हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिक कांसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था। हमने एल्डिहाइड और कीटोन के यूपीएससी नेम पर भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा बनाए गए आइसोमेरिज्म टॉपिक पर भी हमने क्या किया था बेटा, डिस्कस किया था कि आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन वो कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म को या आइसोमर को शो कर सकता है बेटा। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉमन प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा। कॉमन प्रिपरेशन का मतलब हम पहले वो प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिन प्रिपरेशन के अंदर आपका एल्डिहाइड भी बनेगा और उसी मेथड की सहायता से आपका क्या बनेगा बेटा, कीटोन बनेगा। यानी कि पहले हम कॉमन मेथड पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इनके स्पेशल प्रिपरेशन मेथड पर चलेंगे बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा उसके अंदर प्रिपरेशन बोथ की पढ़ेंगे बेटा, एल्डिहाइड की पढ़ेंगे और कीटोन की भी पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन को इकट्ठा बनाया जा सकता है बेटा। तो इसके अंदर पहला मेथड आता है बेटा आपका फ्रॉम एल्कोहल। यानी कि मैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने जा रहा हूं, किसकी सहायता से बनाने जा रहा हूं बेटा, मैं एल्कोहल की सहायता से मैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने जा रहा हूं। अब बात आती है सर एल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाया जाता है बेटा। तो एल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बेटा। उन मेथड और उन टेक्निक में से पहली टेक्निक आती है बेटा आपकी बाई ऑक्सीडेशन। उसमें से पहली टेक्निक आती है बेटा जिसका नाम क्या है बेटा, बाई ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर आपके एल्कोहल का क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, आपके एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने वाला है बेटा। तो जब आपके एल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो जो आपका एल्कोहल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, या तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में या फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कीटोन में। अब हमें कंफर्म करना है बेटा कि वो एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होगा और कीटोन में वो कब कन्वर्ट होगा। तो इसने बोला बेटा कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें बेटा, हम प्राइमरी एल्कोहल का अगर हम इस्तेमाल करें तो प्राइमरी एल्कोहल आपको क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल आपको क्या देगा बेटा, कीटोन। और अगर आपसे मैं पूछूं कि टर्सरी एल्कोहल आपको क्या देगा, तो आप उसका आंसर खुद बताएंगे बेटा। क्लियर है? तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल और एल्कोहल के अंदर कौन सा मेथड लगाया बेटा, हमने ऑक्सीडेशन मेथड लगाया है। तो ऑक्सीडेशन मेथड लगा के हम एल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो कैसे, इसने बोला बेटा व्हेन एल्कोहल इज oxidized with normal oxidizing agent like acidified K2Cr2O7, potassium dichromate, KMnO4, potassium magnate, K2Cr2O7 नाम क्या है बेटा इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 क्या नाम होगा बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, या बोल सकते हो बेटा क्रोमियम ऑक्साइड। या आप क्या बोल सकते हो बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। काफी है बेटा ऐसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो हमने क्या बोला बेटा कि जब हम एल्कोहल को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, किनके साथ, इन नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कौन कौन से नॉर्मल, एसिडिफाइड K2Cr2, KMnO4 और Cr2 chromium or oxide CrO3 etc. then it gives aldehyde और कीटोन। तो आपको क्या मिलेगा बेटा,
एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कम क्या मिलेगा बेटा आपको कीटोन। अब बात आती है कि हमें एल्डिहाइड कब मिलेगा और कीटोन कब मिलेगा। तो इसने बोला इफ वी यूज प्राइमरी अल्कोहल, अगर हमने किसके इस्तेमाल किया बेटा प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल किया, इफ यू यूज प्राइमरी अल्कोहल देन इट गिव्स एल्डिहाइड। तो आपको क्या मिलेगा बेटा एल्डिहाइड मिलेगा। इफ यू यूज प्राइमरी अल्कोहल देन इट गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा बेटा वो आपको क्या देगा भाई कीटोन देगा। दोबारा से सुन लो, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा वो क्या देगा बेटा एल्डिहाइड देगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो क्या देगा बेटा आपको कीटोन देगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब करते हैं बेटा रिएक्शन किस प्रकार से आगे प्रोसीड हुई है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा आपने बोला कि आपके पास क्या है बेटा प्राइमरी अल्कोहल है। मान लो आपके पास अल्कोहल है, अभी से मत बोलो कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद हम एग्जांपल लेकर उसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो आप बस के लिए बोलो कि आपके पास क्या है कोई भी एक अल्कोहल है। तो आपके पास जब अल्कोहल है तो आप अल्कोहल को क्या करवा रहे हो बेटा ऑक्सीडाइज करवा रहे हो। देखो बेटा मान लो ये आपके पास कोई भी अल्कोहल हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो CH3, यहाँ पे लिखा C, इधर हो गया बेटा आपका OH, इधर हो गया H, इधर हो गया H, और ये ऑक्सीडेशन हो गया बेटा इसका नेसेंट ऑक्सीजन हो गई। किसकी प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे K2Cr2O7 और H2SO4, इसकी प्रेजेंस में आपकी क्या है भाई रिएक्शन है। तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन है, जब यहाँ पर आपकी ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम तो यहाँ से क्या होगा बेटा यहाँ से H क्या बन गया बेटा आपका H2, यहाँ से कौन आ गई O, क्या निकल गया बेटा बाहर, यहाँ से हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका बाहर हो गया बेटा। जब यहाँ से C और H का बॉन्ड टूटता है तो C का इलेक्ट्रॉन C के पास आ गया और H का बॉन्ड टूटता है तो O के इलेक्ट्रॉन O के पास आ गया। तो इन दोनों में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी एक्चुअली ये नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बटेंगे बेटा, ऐसा नहीं है, कुछ भी समझाने के लिए मैंने बोला है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा आपका डबल बॉन्ड। तो रिएक्शन होगी बेटा आपकी CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है बेटा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बच गया H और बाहर क्या निकल गया बेटा आपका वाटर। क्या है ये आपका एल्डिहाइड, क्या है ये आपका एल्डिहाइड। कब बना बेटा आपका एल्डिहाइड, जब आपने कौन सा अल्कोहल यूज किया है प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा है। अल्कोहल के लिए OH ग्रुप आपका क्या होता है सफिक्स होता है बेटा। जो आपका OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक भी कार्बन से घिरा हुआ नहीं है तो कहलाएगा आपका प्राइमरी। दो से घिरा है तो सेकेंडरी, तीन से घिरा है तो टर्शियरी। ये तो क्या प्राइमरी। अगर मान लो कोई हमसे बोले कि सेकेंडरी के लिए क्या करें, तो सेकेंडरी के लिए कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर CH इसके स्थान पर CH3 पढ़ो। देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है भाई कि CH3C, इधर लिखा बेटा मैंने OH, इधर लिखा H, इधर क्या हो गया बेटा आपका CH3 हो गया। मैंने क्या करवाया इसका ऑक्सीडेशन, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, वही काम हो गया बेटा। यहाँ से तो आपका H2 बाहर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, ये बन गई CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर कौन होगा बेटा आपका यहाँ पे CH3 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से भी क्या होगा एलिमिनेट आउट, बाहर निकल जाएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो कि जैसे हम रिएक्शन को क्या करवाते हैं बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेजेंस में यहाँ पे CH3C के नीचे कौन है बेटा, यहाँ पे आपका CH3 दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस C के नीचे कौन बेटा आपका CH3 में। मैं इस रिएक्शन को ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखिए मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास ये रिएक्शन है भाई CH3C, इधर है बेटा आपका OH, इधर है बेटा आपका CH3, इधर है बेटा आपका H। सेकेंडरी अल्कोहल होगा बेटा आपका। मैंने क्या किसको ऑक्सीडाइज करवाया, ये हो गया बेटा आपकी नेसेंट ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में करवाया, मान लो हमने लिख दिया K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन को करवाया बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर कौन होगा बेटा आपका CH3 और प्लस बाहर पे निकल गया बेटा वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ में आई नहीं है बेटा। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या है बेटा आपकी कैरिड आउट हो गई। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां जो हमें नजर रखनी है, ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है बेटा। पहली सावधानी सुन बेटा, बेटा जब आपकी रिएक्शन, जब आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो आपका जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा क्या, या तो वो बनाएगा एल्डिहाइड, या फिर वो क्या बनाएगा बेटा कीटोन। क्या बनाएगा बेटा एल्डिहाइड, या फिर क्या बनाएगा वो कीटोन।
तो उसने बोला बेटा कि जैसे ही आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनता है ना, उस एल्डिहाइड और कीटोन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिएक्शन से बाहर निकालो, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर लो बेटा, रिमूव करवा लो। कारण अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन से नहीं हटाया बेटा, तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा बेटा, आपका एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो बेटा हमने क्या बोला है, हमने बोला बेटा यहाँ पे देखो, मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां से। हमने बोला बेटा कि आपने क्या लिया, एल्कोहल लिया, ठीक है, और एल्कोहल का आपने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। आपको क्या मिला, या तो आपको मिला बेटा एल्डिहाइड, या फिर आपको क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा आपको, कीटोन। हमने बोला जैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनता है ना, तो आप रिएक्शन में से एल्डिहाइड और कीटोन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिएक्शन में से क्या करवा लो बेटा, रिमूव करवा लो। कारण अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन से रिमूव नहीं करवाओगे तो एल्डिहाइड और कीटोन फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे बड़ी जो सावधानी हमें यहाँ पर यूज करनी है वो क्या यूज करनी है बेटा, कि एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ही बनते हैं वैसे ही रिएक्शन से हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट आउट कर लेंगे बेटा। तो इसके अंदर बोला बेटा कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ही मिलता है वैसे आप इसको यहाँ से क्या करो बेटा, रिमूव करवा लो। यहाँ से आप इसको क्या करवा लो, रिमूव करवा लो। अदरवाइज नहीं करवाओगे तो क्या होगा, अदरवाइज दे फर्दर ऑक्सीडाइज, दे फर्दर ऑक्सीडाइज, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पर हमें जो सावधानी यूज करनी है वो क्या करनी है, कि जैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन बनता है उसको तब की तभी क्या करवा लो, रिमूव करवा लो। अब बात आती है सर, अगर हम मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सब्सटेंस आ जाए कि हम रिएक्शन में डाल दें और रिएक्शन में डालने पर इसका दोबारा ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं बेटा उस सब्सटेंस की जो सब्सटेंस रिएक्शन में डालने पर एल्डिहाइड और कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या कर दे, ना होने दे, स्टॉप कर दे। तो वो सब्सटेंस क्या हमारे पास अवेलेबल है, तो बेटा उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं पॉइजनर। क्या बोलते बेटा उस सब्सटेंस को हम, उस सब्सटेंस को हम पॉइजनर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते बेटा उस सब्सटेंस को हम पॉइजनर बोलते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइजनर, पॉइजनर काम क्या करता है बेटा। तो दिमाग में डालना कि जो आपका पॉइजनर होता है ना बेटा, वो पॉइजनर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देता है, डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइजनर, पॉइजनर का रोल क्या है बेटा, इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है। अब एक बात सुनना, हमने रिएक्शन करवाई और रिएक्शन के अंदर आपने कैटलिस्ट ले रखा है बेटा K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर ये एक्टिव बना रहा, अगर ये क्या बना रहा बेटा, आपका एक्टिव बना रहा, तो एक्टिव बनेगा तो अल्कोहल को पहले कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और फिर भी अगर एक्टिव बना तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर सपोज करो कि आपका जो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड एक्टिव ही ना हो, अगर आपका एल्डिहाइड कैसा है बेटा, वो एक्टिव ना हो, अगर एल्डिहाइड एक्टिव नहीं हो, सॉरी अगर आपका K2Cr2O7 एक्टिव नहीं होगा तो आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा। क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, कि जैसे आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड कीटोन में बनता है वैसे हमें इस कैटलिस्ट को क्या करना होगा बेटा, डीएक्टिवेट करना होगा। जैसे हम कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी बेटा, पॉइजनर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बोल लगता है कि जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड और कीटोन तक रोकने के लिए, ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड और कीटोन तक रोकने के लिए हम इनके अंदर क्या डालते हैं बेटा, पीसीसी डाल देते हैं बेटा। क्या डाल देते हैं इसके अंदर, हम पीसीसी डाल देते हैं बेटा। और पीसीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा आपकी पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम होता है बेटा इसका, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये किसका काम करता है बेटा, ये काम करता है आपके लिए पॉइजनर का। किसका काम करता है बेटा, ये पॉइजनर का। इसका मतलब इट डीएक्टिवेट एसिडिफाइड
K2Cr2O7, आपने KMnO4 यूज किया है तो उसको बेटा, या फिर आपने CrO3 यूज किया है तो उसको, यानी कि जो आपका PCC या एक होता है बेटा PDC, एक तो आपका PCC, एक क्या है बेटा आपका PDC, ये दोनों किसका काम करते हैं बेटा, दोनों के दोनों पॉइजनर का काम करते हैं। और ये पॉइजनर क्या करते हैं बेटा, जो कैटलिस्ट आपने यूज किया है ना उस कैटलिस्ट को क्या कर देते हैं, वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रिएक्शन को वो डीएक्टिवेट। अब देखना बेटा रिएक्शन क्या होगी आपकी, अब देखो हमने क्या किया बेटा, एल्कोहल लिया यहाँ पे, ये आपको मान लो एल्कोहल हो गया कोई भी, हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया भाई CH3C, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH, इधर लिख दिया मान लो CH2, ये आपका एल्कोहल हो गया बेटा। मैंने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करवाया, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाया बेटा, मैंने करवाया K2Cr2O7 H2SO4, और मान लो बेटा मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, PCC डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा मैंने इसके अंदर, PCC डाल दिया बेटा। तो जो आपका PCC है ना बेटा, बेटा आपका जो PCC उसको कोरेरिजेंट भी बोलते हैं हम, कोरेरिजेंट। PCC को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, कोरेरिजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, क्लियर है। तो PCC नोन एज कोरेरिजेंट, कोरेरिजेंट डाल दिया, ये भी आप हो सकते हो। तो जैसे हमने इसके अंदर PCC डाला, तो PCC क्या करेगा, इस एल्कोहल का केवल एक बार ऑक्सीडेशन करवाएगा। कितने बार करवाएगा, केवल एक बार ऑक्सीडेशन कराएगा। तो जब इस एल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में। अगर सेकेंडरी लेता तो किसमें कन्वर्ट हो जाता बेटा, ये कीटोन में। अब इसका दोबारा से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ये जो कैटलिस्ट है ना बेटा, ये कैटलिस्ट PCC के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा बेटा। क्या कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट। जब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं होगा तो आपकी ऑक्सीजन नहीं आएगी, जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आपके सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा, क्लियर है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ PCC, इट बिहेव लाइक एज ए पॉइजनर। किसका काम करता है बेटा, ये एक पॉइजनर का काम करता है। कांसेप्ट क्लियर और नोन बेटा। तो ये आपका पहला कांसेप्ट था कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीडेशन मेथड की सहायता से हमने किसको बना दिया बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन को बना दिया। दूसरा मेथड लेते हैं बेटा इसके अंदर, अल्कोहल के अंदर ही सेकंड मेथड, अल्कोहल के अंदर सेकंड मेथड आता है जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड इसका बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब निकालना हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन को निकालना। अब देखो इसने क्या कुछ बोला है, इसने बोला बेटा कि अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि when the vapor of alcohol is passed over, when the vapor of alcohol is passed over reduced copper at about 573 Kelvin temperature, then it gives एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब प्राइमरी अल्कोहल अगर आप यूज करते हो, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, क्या देगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड देगा, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, whereas secondary alcohol gives कीटोन। तो जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो क्या देगा बेटा, आपको कीटोन देगा, क्लियर है। करो बेटा रिएक्शन, मानो हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया बेटा, यहाँ पे CH3COH HH, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया बेटा, CH3CH2OH। हमने क्या किया बेटा, इसको रिड्यूस कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन पर हमने इसको पास करवा दिया बेटा, क्लियर। वेपर को हमने, अल्कोहल के वेपर को हमने रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन टेंपरेचर पर क्या करवाया था, पास करवाया। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है ना वो गैस बाहर निकल जाएगी, यानी कि यहाँ से आपका H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो माइनस का H2, हाइड्रोजन बाहर निकल गया बेटा। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा बन जाएगा, डबल। तो रिएक्शन होगी बेटा आपकी CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H, और बाहर क्या निकलेगा बेटा आपका H2। आपने कौन सा अल्कोहल यूज किया बेटा, यहाँ पर आपने यूज किया प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी का यूज करता तो रिएक्शन क्या होती, देखो CH3COH
यहाँ पे मैंने स्कैंडी का यूज कर दिया बेटा, CH3 इधर हो गया H। जैसे हम इसको क्या करते हैं, कॉपर के ऊपर से पास करवाते हैं 573 केल्विन पर, तो यहाँ से क्या होगा बेटा आपका H2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया बेटा। तो रिएक्शन क्या होगी, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कौन आ गया बेटा आपका CH3। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो आपको क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ से आपको कीटोन मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब हम अल्कोहल को क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन। और जब हम अल्कोहल को क्या करवाते हैं, डीहाइड्रोजनेट करवाते हैं तो भी आपको क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही मिलता है बेटा। सेकंड मेथड पर आते हैं तो बेटा आपके एल्डिहाइड का, सो अल्कोहल का मेथड। सेकंड मेथड लेते हैं बेटा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा इसके अंदर, सेकंड मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। इसमें बोला बेटा व्हेन ए मिक्सचर ऑफ, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जब बेटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर को हम क्या करवाते हैं बेटा, ट्रीट करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करवाने बेटा, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन के ऊपर। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड आर heated in the presence of manganese oxide at about 573 Kelvin temperature, then they undergo decarboxylation, then they undergo decarboxylation या decompose, आप ये भी लिख सकते हो, वो क्या हो जाएंगे आपके, decompose हो जाएंगे, then they decompose and gives aldehyde और ketone। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बेटा, ये दोनों जो मिक्सचर है ना, दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किए हैं वो आपके सेम भी हो सकते हैं और वो आपके डिफरेंट भी हो सकता है बेटा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज किए हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा। जब आप सेम और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर को क्या करते हो बेटा, हीट करते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, डिकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, वो आपके डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे और टूट कर क्या देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। अब एल्डिहाइड कब मिलेगा, कीटोन कब मिलेगा, तो इसने बोला बेटा कि व्हेन इन मिक्सचर वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोनो carboxylic acid, then it gives aldehyde, otherwise we get ketone। करो बेटा, इसने बोला जो आपने मिक्सर यूज किया बेटा, अगर उस मिक्सर के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कौन सा है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है व्हिच कंटेन ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन। मोनो कार्बोक्सिलिक आपका वो होता है जिसके अंदर केवल सिर्फ कितने कार्बन होते हैं बेटा, एक कार्बन होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा HC डबल बॉन्ड OOH और इसका नाम होता है बेटा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है बेटा इसका, मिथेनोइक एसिड। तो जो आपका मिथेनोइक एसिड है बेटा वो किसका काम करता है, आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का काम करता है। किसका काम करता है बेटा,
मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, अगर उनमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कौन सा है, मिथेनोइक है बेटा। आपने कितने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, दो, और उनमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बेटा आपका मिथेनोइक है, तो आपको क्या मिलेगा हमेशा एल्डिहाइड। और अगर मिथेनोइक नहीं है तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। देखो बेटा रिएक्शन करते हैं यहां से हमने यहाँ पे लिखा बेटा HC+OOH प्लस, मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्कैंडी ले लेते हैं, तो ले लेते, कोई भी ले लो HOC+O, और यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया CS। बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है, एक, और इसमें कितने कार्बन है, दो, तो ये तो बन गया मोनो और ये बन गया डाइकार्बोक्सिलिक। तो जैसे आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एल्डिहाइड देगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा OH, और यहाँ से पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा का पूरा क्या होगा यहाँ से टूटकर बाहर हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला बेटा कि जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपके क्या होंगे, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे, या फिर आप क्या बोल सकते हो बेटा, इट अंडरगो द डिकम्पोजिशन। क्या बोल सकते हो बेटा, इट अंडरगो द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज्ड। ठीक है, दोनों के दोनों डिकम्पोज, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, यहाँ से तो पूरा ग्रुप टूट गया COH, और एक का क्या टूट गया, हमेशा OH। याद रखना, एक का तो पूरा ग्रुप और एक का OH, तो यहाँ से ये पार्ट बाहर निकल गया, तो यहाँ से H बचा बेटा जो इस C के साथ लग गया। इसकी प्रेजेंस में ये बेटा रिएक्शन MNO कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे आपके लिए, तो आपका MNO है इसका काम कर रहा है बेटा, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन में यहाँ से जो H है वो C के पास आ जाएगा बेटा, तो ये बन गया HC+O, और ये बन गया बेटा आपका CH3 प्लस, बेटा यहाँ से COO क्या बन गया आपका CO2 प्लस OH, यहाँ से H, यहाँ से क्या बन गया बेटा आपका H, ये बाहर निकल जाएंगे बेटा। तो आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अगर मैं इसी रिएक्शन को लिख दूं बेटा, CH3C+OOH प्लस OHC+OCH3, कैटलिस्ट आपके सेम हो जाएंगे। अब देखो ये भी डाई है, ये भी डाई, अब के बाद मोनो नहीं है बेटा मेरे पास, अब मेरे पास मोनो नहीं है तो उसके बाद क्या मिलेगा, कीटोन। यहाँ से क्या होगा, पूरा पॉइंट बाहर निकल जाएगा आपका, यहाँ से CH3 इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, CH3C+O CH3 प्लस क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से CO2 और प्लस में H2। आप देखो बेटा अब के बाद आपको क्या मिला है, कीटोन मिला। तो ये था बेटा आपका सेकंड मेथड, जिस मेथड के अंदर हमने पढ़ा कि हम किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए क्या बना सकते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इसके अंदर हमने बोला कि हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर लेते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, मैग्नेस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है तो आपका क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और अगर उसको छोड़कर और कोई ले रखा है बेटा तो आपके क्या मिलेंगे, कीटोन। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने दो मेथड के ऊपर डिस्कस किया। इन दोनों मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा, इन दोनों मेथड में हमने पढ़ा बेटा कि हम किस प्रकार से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। इसकी दो मेथड और बचते हैं बेटा, जिसके अंदर हम दोनों की प्रिपरेशन पर डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। जैसे एक तो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, उसके अंदर भी आपका क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। इस वीडियो के अंदर हमने दो पार्ट पे डिस्कस किया बेटा, आने वाली अगली वीडियो के अंदर हम दो और पार्ट पे डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ आपकी जो कॉमन प्रिपरेशन वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। उसके बाद जो आगे वीडियो आएंगे बेटा उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेशल रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।